रेखा जी, आपके चैट्स ट्विशा के साथ पब्लिक डोमेन में हैं। बहुत सारी बातें ट्विशा आपसे करा करती थी। अ, अब जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं, सबसे पहले क्या एहसास होता है? क्या आपको तुरंत उसे बुला लेना चाहिए था? क्यों देरी कर दिया? नहीं, वो हम तो लेने जा रहे थे 13 तारीख को, भी हमने टिकट कराई थी। उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो। यदि आप अब है ना, तुषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इससे बात करेगा, ना कोई इसको लेने आएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम एकदम साथ में तुड़ा दे। हमने कहा चल हम अभी नहीं आते, तू हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे। वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ। मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों। मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी। तो बोली हाँ मम्मी अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए। जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ ट्विशा शेयर करती थी, उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है। एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते? ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जाता है, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो। क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है। एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले। ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसे क्या बात हो गई, नई शादी है, चलो कोई बात, कोई रास्ता ढूंढते हैं। हम पॉजिटिव साइड में ही सोचता है जी, ये तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि ये एक शादी एकदम टूट जाए। तो एक पॉजिटिव साइड में रखते हुए हमेशा हर चीज़ को पर एक्सट्रीम अब पर आप ना जब करके। पीछे मुड़ के आप दोनों आप जब देखते सोच हैं रहे जी, हैं, हमने क्या गलत आप हमसे क्या गलत हुआ? गलत हो गया आपको वो पहला ही मैसेज में आपको एक्ट करना चाहिए? वही मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है ये वाली बात पे कि मैं पहले ही ये सोच आ जाती। मेरी बेटी है, मैं चली जाती, उनके मना करने पे मैं चली जाती चुपचाप। यही हमें वाला मेरे निकाल को हो लेना रहा चाहिए है। था, उसको बाई फोर्स निकाल लेना चाहिए था। हमें उसको उस घर में नहीं छोड़ना था। ये बहुत बड़ा बैड इंडिकेशन हो गया। मैं तो पर घर में जाऊंगी, एक एक चीज उसकी रखी है मैंने, मैं क्या क्या देख देख के वो करूंगी मैं। आप लोगों की तरफ से भी क्या ट्विशा के ऊपर ये कोशिश रही कि आप इस शादी में हो सके तो थोड़ा एडजस्ट कर लें? आप आपने समझाया था वो, क्या वो निकलना भी चाहती थी? हाँ, वो ऐसा बोली थी मैं 15 तारीख को मम्मी आ जाऊंगी। तो अब मैं ये बोलते हैं कि आने का जल्दी का, मैं आऊंगी नहीं, मैं अब पूरा टाइम लेके रहूंगी आपके पास में। जब ये सही हो जाएगा ये तो आऊंगी, नहीं तो मेरे को खुद तलाक। निकलना चाहती थी? हाँ जी, हाँ जी। डिवोर्स की तलाक की बात कर रही थी? बिल्कुल बात कर रही थी, बोलिए वो कह नहीं रही थी सही कि होगा नहीं सही होगा तो तो पापा मैं मैं नहीं इसको छोड़ मैं दूंगी, फिर नहीं रुकूंगी। नहीं क्योंकि रुकूंगी। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मेरे को पूरा टाइम निकालना है उसके साथ में, मेरे को नहीं रहना है ऐसे। माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था, उस चैट से सब सामने भी आ रहा है। और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से जब मुझे फ़ोन भी कर रही है तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो। ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई, वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है। तो मैंने फ़ोन, चल मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी। बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है, फ़ोन मत किया करो, आप जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी। मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, ये बोल देते हैं लव यू टुक टुक, मिस यू टुक टुक। तो बोलती है वो समर सिंह, उसको चिढ़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है। तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता। अच्छा सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी। रेखा जी, पुलिस इस वक्त समर सिंह को, आपके जो दामाद है, उसको ढूंढ रही है। मेरा दामाद नहीं है वो बहुत तमीज लड़का निकला। मैंने बहुत इज्जत की, हर बार उसको फोन करती थी, कभी वो मेरा फोन नहीं उठाता था। वो हत्यारा है, वो हत्यारा है, तो मैं यही बोलूंगी हत्यारा है। मैंने जब भी फोन किया एक भी बार उसने अपनी तरह से कभी फोन नहीं किया, ना मेरा फोन उठाता था।
ना कभी ऐसा होता है कि ये नई रिलेशनशिप में आदमी अपनी तरफ से भी फ़ोन करना, फादर इन लोग को कोई करस्पॉन्डेंस, ना कोई अच्छा सा बिहेवियर, ना भाई की तरफ उसका कोई बिहेवियर, ये रियल में ये हमसे कहाँ हो सकता है? पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है। बताया जा रहा है कि 6 टीमें एसआईटी की उसके ढूंढने में लगी। जी। एम्स में जब वो बैठा था तो हमारे जो रिलेटिव्स थे यहाँ पर वो कर्नल साहब जो वहाँ पे गए थे, तो वो वहाँ पर कुछ टेस्ट का बोला था, तो 2 घंटे के लिए वहाँ से टेस्ट कराना सुन के चला गया। 2 घंटे बाद घर से वापस आया है, बोला कि मैं वो त्विषा का आधार कार्ड लेने गया था, जबकि घर 15-20 मिनट के दूरी पे उसका घर है। 2 घंटे बाद वहाँ से वापस आया है। उसके बाद आपने उसको नहीं देखा? हमने नहीं देखा, बाद में आया था, दूसरे दिन 1 बजे आया था हॉस्पिटल में। आपने संपर्क करने की कोशिश की उससे? जी, हमने तो जब लास्ट में जब बेटी मरी उससे पहले जब संपर्क किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। रात को मैंने बहुत फ़ोन किए थे, जब उसे फ़ोन नहीं उठाया। रात में किए थे फ़ोन जब पता चला हमें। तो एक माँ के लिए इंसाफ इस वक्त क्या है? मैडम वो बोल रही है कि ये हम लोग है ना पैसे की रात, कल मैंने उसका सुना था, हम इस तरह से करेंगे, हमें वापस पैसा चाहिए, हमारे पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। वो कल उन्होंने बोला है कि इस तरह से कर रहे हैं कि बेटी को यहाँ पे यहाँ पे इतने दिन रख रहे हैं, इनको क्या चाहिए? बाप पैसे के लिए उन्होंने कुछ बोला, आपने भी शायद सुना होगा वो टाइम पे, हमें और पैसे ले लो, लेकिन मेरी बेटी को न्याय दो, वो उसको सजा मिलनी चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मैं तो अभी भी चाह रही मेरी बेटी मेरे पास आ जाए अभी भी। आपके लिए इंसाफ क्या होगा? आप बताइए, आपके लिए न्याय क्या होना चाहिए? कोई समर सिंह को जेल होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। गिरीवाला सिंह को भी क्योंकि उन्होंने भी मेंटली टॉर्चर, हर एक बात पे रोक टोक, मेरे से बात होती थी उसकी तो मैं उसको समझाती थी। एक माँ कभी भी घर तोड़वाना नहीं चाहिए, जबकि 5 महीने हुए शादी को। तमाम माएँ जो इस वक्त देख रही हैं आपको, रेखा जी, आपने कहा कि आप सोसाइटी के प्रेशर में लगातार समझ नहीं पाई, जो वो इंडिकेट कर रही थी कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, इस शादी से निकलना चाह रही हूँ। आप दूसरी माओ को क्या कहेंगी? बस यही बोलूँगी, यदि पहली बार बेटी कुछ बोले तो उसको अपने पास बुला लेना चाहिए, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए कभी भी, और बच्चों पे विश्वास करना चाहिए। उनको समझौता करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, वो पहले से देखना चाहिए। अभी मेरे को लग रहा है मैं कैसे करूँगी, उसने मेरे को बहुत हिम्मत दे दी थी, हर चीज़ में आगे बढ़ाती थी मेरे को नहीं ज़्यादा वो था। मैं अभी भी कहती हूँ मैं आगे नहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकती थी, वो हर चीज़ में मेरे को फोर्स करती, मम्मी आपको इंग्लिश नहीं बोलती, आप हिंदी में बात करो, बिल्कुल डर के बात मत करो। वो हर चीज़ में मेरे को हर चीज़ में हिम्मत देती थी। अब मैं कैसे करूँगी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। हिम्मत रखें, आप दोनों की हिम्मत से ही उसको इंसाफ मिलेगा।